आज हम बात करेंगे फारबिसगंज में हुए आईएमए चुनाव की, जिसे एक तरफ लोकतंत्र की सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह वास्तव में चुनाव था या एक गुप्त बैठक। 29 सितंबर की रात फारबिसगंज डॉक्टर MP गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर UC मंडल और संजीव कुमार उपाध्यक्ष बने और डॉक्टर मोहम्मद अतहर सचिव के पद पर नियुक्त हुए। पूरी प्रक्रिया स्टेट पर्यवेक्षक और IMA बिहार के संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार की देखरेख में संपन्न हुई। नामों का ऐलान हो गया, पदाधिकारी चुने गए और तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे दिखे। लेकिन इस चुनाव में सब कुछ इतना आसान नहीं था। डॉक्टर मानव महेश ठाकुर ने इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि यह चुनाव नहीं बल्कि एक गुप्त मीटिंग थी। ठाकुर साहब की बातों में कुछ ऐसा दर्द है जो सिर्फ पद छीनने का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खत्म होते जाने का है। उनका कहना है कि चुनाव का दिखावा था, हकीकत में यह फैसला कुछ चुनिंदा लोगों के बीच पहले ही तय हो चुका था। चुनाव के नाम पर एक औपचारिकता निभाई गई और बाकी डॉक्टर्स को इससे दूर रखा गया। सवाल है, क्या यह सच में लोकतंत्र का उत्सव था जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सत्ता का एक और खेल। आप सोचिए, IMA जैसी संस्था जो डॉक्टर्स के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, अगर वहां भी लोकतंत्र की परिभाषा इतनी कमजोर हो जाए तो क्या बाकी संस्थाओं से उम्मीद की जा सकती है। और यह सवाल सिर्फ फारबिसगंज तक सीमित नहीं है। बिहार हो या देश के अन्य हिस्से, चुनाव में अक्सर इस तरह की आवाजें दबा दी जाती है। फारबिसगंज का यह मामला सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, ये सवाल है हमारे लोकतंत्र की पारदर्शिता और भागीदारी का। क्या हमारे समाज में चुनाव अब महज नाममात्र की प्रक्रिया रह गए हैं, जहां फैसले पहले ही ले लिए जाते हैं और जनता को सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर मानव महेश ठाकुर की आवाज सुनने लायक है, लेकिन क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर इसे भी किसी फाइल में बंद कर दिया जाएगा, जैसे कई और शिकायतों को बंद किया जाता रहा है। यह चुनाव हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं तब लोकतंत्र भी खत्म हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। फारबिसगंज के IMA चुनाव की कहानी यही खत्म नहीं होती। देखते हैं आगे क्या होता है। सर, आपके द्वारा जो अभी IMA का इलेक्शन हुआ है उसका काफी विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? कारण सबसे पहला ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये गैर संवैधानिक हुआ है। इस इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये होता है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है और सर्वसम्मति से सब जो सदस्य होते हैं एक बैठक करके एक दिन चुना जाता है कि उस दिन इलेक्शन होगा और चुनाव में कौन कौन पदाधिकारी किस किस पद के लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं IMA के डॉक्टर M ठाकुर जी, उनको किसी भी प्रकार से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। सचिव हमारे सीताराम बाबू हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया और एक गुप्त मीटिंग कहा जाए, ध्यान रखिए इस बात को, गुप्त मीटिंग करके किसी जगह पर इन लोगों ने मनोनयन किया। तो स्टेट IMA से भी हमारी बातचीत हुई है। बहुत जल्द ये जो चुनाव हुआ है जिसको ये लोग चुनाव कह रहे हैं, जबकि पर्यवेक्षक जो आए थे वो खुद कह रहे हैं चुनाव नहीं हुआ, अपने आप सर्वसम्मति से ये जो है चुन लिया गया है। तो इस प्रोसेस का जो है हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं और संभवतः बहुत जल्द जो है सही में जो इसको चुनाव कहा जाता है संवैधानिक पद्धति के द्वारा वो किया जाएगा और तब आपको नए अध्यक्ष और सचिव से जो रूबरू हम लोग कराएंगे। सर, लगातार कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक आए थे और उनके निगरानी में चुनाव हुआ है। हाँ, कहा जा रहा है। तो पर्यवेक्षक जब आए तो उनको सब जितने भी समस्त मेंबर हमारे हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। हमारे 8 से 10 मेंबर उसमें उपस्थित नहीं थे और कुछ मेंबर के बारे में भ्रम फैलाया गया कि वो जो है बेड पर हैं, बीमार हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अपने हिसाब से अपने ग्रुप के मेंबर को लेके कुछ सदस्यों के द्वारा ये जो है प्रपंच किया गया है, जिसका फिर मैं विरोध कर रहा हूं और बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक सही तरीके से चुना हुआ ग्रुप IMA का गठन होगा और आप लोगों के सामने हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। आखिर गुप्त तरीके से चुनाव करने का क्या कारण रहा है? गुप्त करने से चुनाव करने का ये कारण है कि हम लोग विगत पिछले 15-18 सालों से IMA को एक बैलेंस वे में चला रहे थे, जिसमें किसी भी, चाहे रोगी के प्रति हो चाहे डॉक्टर के प्रति हो, अन्याय नहीं होता था। अभी जो IMA की टीम बन रही है उसका एक ही मकसद है कि कोई भी डॉक्टर अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनका हम लोग साथ दें। इसको हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि रोगी हम लोग के लिए सर्वप्रिय है और सर्वप्रथम हम लोग जो है उसको स्थान देते हैं। उसके बाद जो है हमारा संगठन आता है। संगठन का ये अर्थ होता है कि कोई भी चीज किसी के साथ अन्याय नहीं हो।
लेकिन हमारा कोई मेंबर अगर गलत कर रहा है तो उसका भी उजागर होना आवश्यक है, ताकि समाज जो है बैलेंस वे में चले। क्या लग रहा है संगठन के आड़ में जो है धांधली करने का? बिल्कुल, संगठन के आड़ में धांधली हो रही है, और ये उस तरह से राजनीति हो रही है जैसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसमें लोगों को चुन चुन के बनाया जा रहा है जो लोग कभी नहीं रहे। हम लोगों ने संगठन चलाया 2004 से, हम उसके आजीवन सदस्य हैं। ये स्टेट IMA को दिखाया गया कि डॉक्टर मानव महेश सदस्य है ही नहीं, और आपके पीछे देख लीजिए यहाँ पर लगा हुआ सर्टिफिकेट। तो सारा जो है तथ्यहीन बात है, और ये आधारहीन बात को हम लोग जो है एकदम खारिज करते हुए नए चुनाव का जो है सो हम लोग आगाज करते हैं, और बहुत जल्द आप लोग के सामने हम लोग प्रस्तुत होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जनता में? जनता में हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए। ये जो धांधली हो रही है, फर्जी डॉक्टर, फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी अल्ट्रासाउंड और रोगी का शोषण जो किया जा रहा है दलालों के द्वारा, खासतौर पर रेफरल रोड में, इसका विरोध हर संगठन को करना चाहिए, और उसमें हम साथ हैं। मार्केट में यह भी बात है कि चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि पूर्व में जो भी संगठन था वो कार्य नहीं कर रही थी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा यह कहना है कि संगठन हम लोगों का 20 वर्षों का हो चुका था। सचिव और अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हैं वो काफी सीनियर हैं, वो उतना एक्टिव नहीं रह रहे थे, ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में कभी भी किसी सदस्यों के द्वारा कोई बात नहीं उठाया गया और ना कोई मीटिंग बुलाई गई। तो अगर चुनाव होता तो वही प्रोसेस है जो चुनाव का होता है। अगर वो संतुष्ट नहीं थे तो उन लोगों को बैठक बुलानी चाहिए थी, जिसमें हम लोग आते, इस बात को रखा जाता, जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता। कमी नहीं पूरा करने की स्थिति में हम लोग होते तो फिर संगठन का पुनर्गठन होता, एक संवैधानिक प्रोसेस से चुनाव होता, जो नहीं हुआ।